चलो, क्या क्या हुआ था? क्या चल रहा था रे? हाँ, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन चल रहा था, तो पोलराइजेशन में क्या क्या देखा है? पोलराइजेशन मीन्स व्हाट? पोलराइजेशन मतलब क्या रहता है? वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल लाइट। अगर नॉर्मल लाइट यहाँ से ट्यूबलाइट है, इधर इधर से ऐसा लाइट आ रहा है, तो लाइट में क्या है? लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स। लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स। ऑल प्लेन्स का मतलब क्या? कुछ वेव्स है वो ऐसा वाइब्रेट हो रहा है, कुछ वेव्स है और ऐसा वाइब्रेट हो रहा है। ऐसा वाइब्रेट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा है। ऐसा वाइब्रेट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा है। लाइट लाइट जब पास होता है, लाइट जब पास होता है, तब कौन सा पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता, तब कौन सा भी पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता। ये मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट तो मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट क्या है? लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब लाइट जाता है तब क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा होता है ऐसा वेव के फॉर्म में, और मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा होता है वेव के फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। लेकिन पोलराइजेशन में जब भी हम लोग बोलते हैं कि वाइब्रेशन वर्टिकल है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कौन प्ले कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में किसका वेरिएशन हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वेव का वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। जब भी पोलराइजेशन में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोलते हैं, जब भी पोलराइजेशन में बोलते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर रहता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बोलते नहीं। तो अनपोलराइज्ड वेव में क्या रहता है? अनपोलराइज्ड वेव में वाइब्रेशंस ऑल डायरेक्शंस में रहता है। ऊपर नीचे वाइब्रेशन रहता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रहता है, ऐसा ऐसा वाइब्रेशन रहता है, ऐसा भी वाइब्रेशन रहता है। ऑल एंगल्स पे वाइब्रेशन रहता है, ऑल एंगल्स पे। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। एक क्रिस्टल रखने का, उसमें से ये लाइट पास किया तो पोलराइज बनता है। पोलराइज मतलब अभी इधर क्या रहेगा? वाइब्रेशन एक ही सिंगल प्लेन में रहेगा। वर्टिकल अगर वाइब्रेशन है तो वर्टिकल ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल रखा है इधर के क्रिस्टल को, वर्टिकल रखा तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रखा इधर के क्रिस्टल को तो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन। तो यहाँ पे क्या है? वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ पे क्या है? वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन क्रिस्टल के बाद वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट ओनली इन वन प्लेन। सो दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड। और अनपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड लाइट बनता है। जब लाइट अनपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड बनता है तब कितना इंटेंसिटी होता है उसका? बराबर हाफ होता है, ठीक है। और पोलराइज्ड टू पोलराइज्ड जब है, और यहाँ पे क्रिस्टल है, पोलराइज्ड टू पोलराइज्ड, तो पोलराइज का एंगल, पोलराइज का जिस प्लेन में पोलराइज्ड है और ये क्रिस्टल, इन दोनों के बीच का एंगल देखने का, ये वाइब्रेशन कैसा हो रहा है और ये जो क्रिस्टल है दोनों के बीच में एंगल देखने का। और यहाँ का इंटेंसिटी कितना रहता है? प्रीवियस इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इंटेंसिटी कितना रहता है आफ्टर क्रिस्टल? प्रीवियस इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो, ये क्या बोलते हैं? इसको मॉलुस लॉ बोलते हैं। अब ये जो प्लेन है जिसमें वाइब्रेशंस हो रहा है, ये जो प्लेन है कि जिसमें वाइब्रेशंस हो रहा है, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। समझ रहे हैं क्या? देखो ये वाला प्लेन, अगर अगर पोलराइज्ड वेव है और वर्टिकली पोलराइज्ड है, वर्टिकली पोलराइज्ड है मतलब ओनली वर्टिकल वाइब्रेशन है ऐसा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली वर्टिकल वेरिएशन मार रहा है ऐसा। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में वाइब्रेशन चल रहा है, ये जो प्लेन है वर्टिकल, इस प्लेन में वाइब्रेशन चल रहा है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? ऐसा हो रहा है ना, ये वेव ऐसा ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जैसा वाइब्रेशन हो रहा है उसको परपेंडिकुलर प्लेन, जैसे वाइब्रेशन हो रहा है ऐसा ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रहा है वेव का, उसको जो परपेंडिकुलर प्लेन रहता है वो रहता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये क्या है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ऐसा वेव जा रहा है। और ये क्या है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। किसके लिए? वर्टिकल वेव के लिए।
हॉरिजॉन्टल वेव के लिए क्या समझो, अगर वेव ऐसा जा रहा है, अगर वेव ऐसा जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है वेव, तो ये रहता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अगर वेव ऐसा हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और ये क्या रहता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। समझता है? ठीक है। दोनों भी क्या रहता है, जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में रे जा रहा है उस डायरेक्शन को दोनों भी प्लेन पैरेलल रहता है। जिस डायरेक्शन में रे जा रहा है उस डायरेक्शन को दोनों भी रेज क्या रहता है, पैरेलल रहता है। ठीक है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन लिखा है क्या? नहीं लिखा शायद, मुझे जितना याद आ रहा है उसके हिसाब से नहीं लिखा। क्या बोल रहा था शुभम? कुछ समझ नहीं रहा, क्या सेटिंग वेगा है, क्या सेटिंग अच्छा ऐसा है वैसा है। ठीक है, चलो। एक मिनट, थोड़ा फोटोज मुझे देखना है। एक मिनट है, थोड़ा स्लाइड है। किधर गया है स्लाइड, छोड़ो। चलो, क्या बोल रहे हो? आज मीटिंगच्या ऑल सेटिंग्स चेंज झाले, मतलब क्या सेटिंग चेंज हुआ है? क्या करना है तुमको और क्या हो नहीं रहा? ओके, चलो अभी एक स्लाइड देखते हैं। चलो, ये लिखो, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, इधर है, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, यहां पर है। चलो, दोनों का डेफिनेशंस लिखो फटाफट। आज चैप्टर कंप्लीट करने का, चलो करो फटाफट। फिर नेक्स्ट चैप्टर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, इसी का सेकेंड पार्ट है, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो देखो। अरे डिसेबल किया था, कैसे क्या एबल हो गया? अरे, शी करायला थोडा चान्स भेटला तर तुम्ही काय सोडणार नाही बघा. सकाळी काय होत नाही आपल्याला, बरोबर ना? लेक्चर मध्ये करायची पसापस. चलो, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, चलो फटाफट लिया। इन विच वाइब्रेशंस टेक प्लेस, जिस प्लेन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जिस प्लेन्स में वाइब्रेशंस आर हैपनिंग, दैट प्लेन इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है? प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन in which there are no vibration, in which there are no vibrations। और दोनों भी प्लेन क्या रहता है, ये वहां पे लिखा नहीं मैंने, लिख लो ये भी। दोनों भी प्लेन क्या रहता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को पैरेलल। दोनों भी प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को क्या रहता है, पैरेलल, वो भी लिखो। बोथ प्लेन्स आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, बोथ प्लेन्स आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, ओके।
ओके, हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट क्या है देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने का वेज कितना कितना है। चलो चलो, क्या है नेक्स्ट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने का कितना कितना वेज है और क्या क्या मेथड्स है, वो मेथड्स अभी देखना है। ठीक है, चलो तो मेथड्स चालू करते हैं अभी। ठीक है, चलो देखो तो लिखो, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पीपीएल। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो फर्स्ट क्या है, बाय रिफ्लेक्शन। चलो फर्स्ट क्या है, बाय रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है, बाय रिफ्लेक्शन। चलो ये पार्ट मैंने बोला था तुमको, एक बार रीड करो। फिर भी मैं यहां पर बताता हूं एक बार, एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। ठीक है, चलो तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है देखो, रिफ्लेक्शन में क्या होता है देखो। चलो वीडियो दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, अभी इधर उधर करने से अच्छा यही अच्छा है। ठीक है, वीडियो दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा। चलो तो क्या करना है देखो, यहां पर है ये है मिरर, है मिरर, यहाँ पर है मिरर है या फिर ग्लास है, ऐसा सोचो। यहाँ पे ग्लास है, अलग मटेरियल है। क्या मटेरियल है, मटेरियल 2। और यहाँ पर एक मटेरियल है, उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल 1। ओके, चलो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, छोटा छोटा दिखेगा तो भी चलता है। चलो तो यहाँ पर मटेरियल 2 है, यहाँ पर मटेरियल 1 है, और क्या हो रहा है, इधर से ऐसा लाइट आ रहा है, इधर से ऐसा लाइट आ रहा है। ठीक है, चलो बड़ा करके दिखाता हूं तुमको, थीटा पी एंड थीटा आर। ठीक है, बड़ा करके दिखाता हूं तो थोड़ा मजा आएगा। चलो तो इधर से ऐसा लाइट आ रहा है, तो कौन से एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट, लाइट कौन से एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी कैन इंसिडेंट लाइट एट दिस एंगल, एट दिस एंगल, एट दिस एंगल, at this angle. We can incident light at different angles. Okay, so this surface reflects as well as refracts. This surface reflects light as well as refracts. Okay, तो क्या हो रहा है, इधर से लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, और यह है सीधा, लेकिन सीधा तो नहीं अंदर जाता, मटेरियल चेंज होता है, ये डेंसर है तो नियर एक्सिस आता है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल आता है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, स्वामी तेरे पास नेट का प्रॉब्लम होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो इधर से ऐसा लाइट आता है और उधर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और अंदर जा रहा है, ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये वाला एंगल ऐसा, इधर इधर लाइट इधर ऐसा डालने का, ऐसा डालने का, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस वी कैन चेंज। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ तो रहेगा। तो इसको मैं नाम देता हूं थीटा आर, इसको मैं नाम देता हूं थीटा पी। ये जो अंदर का एंगल है उसको मैं नाम देता हूं थीटा आर और थीटा पी। और वी हैव टू इंसिडेंट लाइट एट डिफरेंट एंगल्स। तो क्या होता है, व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट, अब ये सुनो प्रॉपरली, दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ, दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर ने क्या फाइंड आउट किया, ब्रूस्टर ने ये फाइंड आउट किया कि क्या, when reflected ray and refracted ray, when reflected ray and refracted ray, when they are perpendicular to each other, when they are
perpendicular to each other. Light is plane polarized. Which light? Reflected light. Reflected light is plane polarized. समझ में आ रहा है कैसा? When this is 90 degree, ब्रूस्टर क्या बोलता है? जब ये 90 डिग्री है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, इन दोनों के बीच में जब एंगल 90 होता है, तब ये वाला जो लाइट है ये प्लेन पोलराइज बनता है. ये वाला जो लाइट है ये प्लेन पोलराइज बनता है, और ये जो नीचे आ रहा है ये पार्शियली पोलराइज बनता है. ये जो अंदर लाइट आ रहा है ये पार्शियली पोलराइज्ड है, और जो रिफ्लेक्ट होता है ये पोलराइज्ड. कब? जब इसमें और इसमें एंगल कितना चाहिए? 90 डिग्री चाहिए, तब ही गेम होता है, अदरवाइज गेम नहीं होता. ठीक है, उस वक्त ही गेम होता है, अदरवाइज गेम होता नहीं है. तो यहां पे वाइब्रेशन से दोनों डायरेक्शन में, मतलब ऑल डायरेक्शन में, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड है. यहां पर वाइब्रेशन है ऑल, एरो भी है, डॉट भी है, मतलब ऑल वाइब्रेशंस है. यहां पे बस डॉट वाइब्रेशन रहता है. यहां पे कौन सा वाइब्रेशन रहता है? बस डॉट वाला वाइब्रेशन रहता है. और यहाँ पे डॉट और एरो दोनों रहता है. यहाँ पे डॉट और एरो दोनों रहता है. अब इसको पार्शियली पोलराइज्ड क्यों बोलते हैं? ये सुनो अभी. इसको पार्शियली पोलराइज्ड क्यों बोलते हैं? इसमें ये एरो वाले रहेंगे. सपोज इधर से 100 रेज आते हैं, सपोज इधर से 100 रेज आते हैं, तो ऐसा वाइब्रेट करने वाला 50 रे रहता है, और ये डॉट जैसा 50 रेज है. समझ रहा है? देखो इधर से टोटल 100 रेज आर कमिंग, सो 100 का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे इवन होगा, ऑल डायरेक्शंस में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करने वाला होगा. तो उसका ये वाला कंपोनेंट 50 है, और ये वाला डॉट वाला कंपोनेंट 50 है. मतलब डॉट वाले ऐसे वाइब्रेट होने वाले 50 है, और ऐसा वाइब्रेट होने वाला कितना है? 50. अब रिफ्लेक्शन के बाद इधर क्या जाता है? ओनली डॉट. लेकिन 50 का 50 डॉट इधर नहीं जाता. रिफ्लेक्शन के बाद डॉट इधर जाता है, लेकिन 50 का 50 डॉट इधर नहीं जाता, 40 जाता है. समझो इधर ये डॉट वाले जो 50 है उसमें से इधर 40 जाता है. तो इधर क्या जाएगा? डॉट वाला 10 जाएगा, और ये एरो वाला 50 जाएगा. समझ रहा है क्या? इधर डॉट वाला 50 था, 40 इधर गया, 10 इधर गया, और ये एरो वाला ऐसा वाइब्रेट करने वाला 50 था, पूरा का पूरा अंदर गया. तो एरो वाला पूरा का पूरा अंदर. एरो वाला मतलब ऐसा वाइब्रेट करने वाला, डॉट वाला मतलब ऐसा वाइब्रेट करने वाला. समझ रहे हैं ना? तो ये है अनपोलराइज्ड. हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन और वर्टिकल वाइब्रेशन सेम सेम. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन ज्यादा है, ये डॉट वाला वाइब्रेशंस क्या है? कम है. तो दिस लाइट इज कॉल्ड पार्शियली पोलराइज्ड. एंड इसमें बस डॉट वाला ये एरो वाला वाइब्रेशन वाला, एरो क्या वैसा ऐसा वाइब्रेशन वाला एक भी नहीं, अंदर अंदर बाहर करने वाला सब है इधर. सो दिस इज प्लेन पोलराइज्ड, दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड, एंड दिस इज अनपोलराइज्ड. समझ में आ गया ये इतना क्लियर? हाँ, अभी इतना क्लियर हो गया क्या? एक बार कमेंट करो, फिर आगे का एक इक्वेशन ही बताता हूँ. चलो करो. इतना क्लियर है क्या? चलो ठीक है. चलो देखो आगे. फिर सिंपल सिंपल है, कुछ हैवी नहीं है इधर. पोलराइजेशन अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट था. पोलराइजेशन कैसे होता है वो अंडरस्टैंडिंग करना डिफिकल्ट था, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, सब सिंपल सिंपल है. अब क्या देखो, ये 90 है, ये 90 है, इधर का ये एंगल 90 है. तो ये जो पूरा एंगल रहेगा इधर का, ये 180 रहना चाहिए. समझ रहे हैं ना? ये 90 है. अभी ये जो पूरे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के इधर वाला एंगल तो 180 रहना चाहिए. तो इसमें से ये 90 गया, तो इसका और इसका एडिशन, इसका और इसका और इसका एडिशन कितना रहना चाहिए? 90. क्योंकि 180 में से ये 90 गया, तो इन दोनों का एडिशन 90 चाहिए. तो ये इधर का एंगल और इधर का एंगल तो सेम रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन सेम रहेगा. तो थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू क्या रहता है? 90 डिग्री.
थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू क्या रहता है 90 डिग्री। ब्रूस्टर क्या बोलता है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड इनके बीच में अगर 90 डिग्री है तो ही गेम होता है, तो ही क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये ऐसा आता है। तो अभी ये टैन नहीं करने का, तो मैं इधर ऐसा लगता हूं, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, म्यू ऑफ दिस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ यूज करता हूं मैं, समझ रहे हैं, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां पर मैं स्नेल्स लॉ यूज करता हूं। तो कैसा यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, पहला वाला मटेरियल ऊपर और दूसरा वाला मटेरियल नीचे, पहला वाला मटेरियल ऊपर दूसरा वाला मटेरियल नीचे, ऐसा यूज करते हैं ना हम लोग। तो पहले वाले मटेरियल में जो एंगल है दैट शुड बी इन द न्यूमरेटर एंड एंगल इन द सेकंड मटेरियल, एंगल व्हिच इज इन द सेकंड मटेरियल दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर, राइट। सो एंगल इन फर्स्ट मटेरियल, तो फर्स्ट मटेरियल में एंगल कितना है थीटा पी, एंड एंगल इन द सेकंड मटेरियल शुड बी इन द डिनोमिनेटर, सो एंगल इन द सेकंड मटेरियल इज हाउ मच, थीटा, ओके। लेकिन थीटा आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा आर को क्या लिख सकते हैं, देखो थीटा आर इज 90 माइनस थीटा पी, theta r is what, 90 minus theta p. So sine of 90 minus theta p is how much, sine of 90 minus theta p is cos theta p. So this is cos theta, this is cos theta p, this is sin theta p. So sine upon cos is what, tan theta. So this is called Brewster's law. इसको क्या बोलते हैं, Brewster's law. Tan theta p is equal to mu of 2 with respect to 1. Tan theta p is equal to mu of 2 with respect to 1. Theta p क्या है, theta p इधर मैं लिखता हूं, थीटा पी क्या रहता है, पोलराइजिंग एंगल। थीटा पी क्या रहता है, पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल मतलब उस एंगल पे इंसिडेंट किया तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट हैपेंस, उस एंगल पे इंसिडेंट किया तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट हैपेंस, ऐसा, ठीक है। चलो तो क्या करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। ये पूरा इधर जो लिखा है पूरा लिख के ले लो। ये 50-10 ये मत लिखो, 50 ये वगैरह लिखा है, ये कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ड्रॉ करो, फटाफट ड्राइंग करो। चलो हो गया, क्या रहे, क्या फीस वगैरह भराए क्या नहीं रे, कुछ फीस वगैरह भराए क्या नहीं तुम लोगों ने, मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा, देखो मेरे पास तो ये कुछ नहीं आ रहा इधर। क्या फीस भर रहे हो क्या नहीं भर रहे हो, भरो जरा। नक्को क्या बोल रहा है रे,
चलो हो गया क्या? कल बाहर निकालने वाला हूं, जिन्होंने फीस नहीं भरा कल उनको बाहर निकालने वाला हूं। अभी नागौर सर से वो अभी ये आया है, मुझे लिस्ट आया है, वो लिस्ट के हिसाब से बाहर निकलने का है। अतुल तो दिशा ले बंद कर। चलो हो गया क्या? ओके, देखो इधर एक्स्ट्रा क्या है, इसको छोटा करने का पहले। देखो इधर एक्स्ट्रा क्या है, क्या एक्स्ट्रा नहीं है? हाँ ये एक्स्ट्रा है। पीपीएल इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन पोलराइज लाइट कौन से प्लेन में पोलराइजेशन हुआ है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस में पोलराइजेशन हुआ है। ये पोलराइजेशन कैसा हुआ है ऐसा भी पूछते हैं, तो ये लिखो डॉट मतलब पोलराइज्ड इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस। डॉट का मतलब पोलराइज्ड इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस। पीपीएल इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये लिखो, ठीक है। बाकी ये तो लिखा है 90 डिग्री का। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला है एकदम सिंपल, डाइक्रोइज्म। ये बताता हूं, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। चलो स्टार्ट करने का, चलो देखो। अब डाइक्रोइज्म क्या रहता है? हो गया क्या इधर तक? लिख के हो गया ना? इधर तक हो गया क्या? लिख के जाएंगे क्या आगे? चलो हो गया क्या इधर तक? लिख के हो गया क्या? बताओ फटाफट। हो गया? चलो चलो। तो यहां पर है डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म का मतलब क्या है? डाइक्रोइज्म का मतलब है सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। डाइक्रोइज्म का मतलब क्या रहता है? सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन मतलब क्या? जितना भी वाइब्रेशन है उसमें से कुछ वाइब्रेशंस वो एब्जॉर्ब करता है और बाकी के वाइब्रेशंस को छोड़ देता है। ऐसा वाला क्रिस्टल है, ऐसा वाला क्रिस्टल है। वो क्या करता है? डाइक्रोइज्म प्रॉपर्टी शो करता है। वो क्रिस्टल क्या करता है? डाइक्रोइज्म प्रॉपर्टी शो करता है। डाइक्रोइज्म का प्रॉपर्टी मतलब, डाइक्रोइज्म प्रॉपर्टी मतलब सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। कुछ वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने का और कुछ वाइब्रेशंस को छोड़ देने का। कुछ वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने का और कुछ वाइब्रेशंस को छोड़ देने का, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। तो डाइक्रोइज्म मतलब क्या रहता है? देखो ऐसा क्रिस्टल है, इधर क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन। इधर क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन के बाद पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस हुआ। यहां पर क्या हुआ है? आफ्टर रिफ्लेक्शन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन डाइक्रोइज्म में क्या होता है? इधर समझो एक क्रिस्टल है, अभी कैसा भी क्रिस्टल हो सकता है वो, और इधर से लाइट आ गया, इधर से लाइट आया कि जो वाइब्रेट होता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी। इधर से लाइट आ गया, ये वर्टिकली भी वाइब्रेट होता है और हॉरिजॉन्टली भी वाइब्रेट होता है। तो ये क्या करता है? ये सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन करता है। सिलेक्टिवली वर्टिकल वाले को पास होने देता है और ये हॉरिजॉन्टल डॉट वाले को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। ओके, ये जो एक्सिस है इसको जो पैरेलल है इसको ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। इसको जो पैरेलल वाइब्रेशन से ये पास होता है और जो उसको परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से डॉट वाला ये एब्जॉर्ब करता है, तो ये वाला पास होता है। तो ये है अनपोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे हमको मिल गया पोलराइज्ड लाइट। बाकी इसको इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं, इंटेंसिटी आई है तो I/2 हो जाएगा, उतना ही है। ऐसा वो टैन वाला कुछ फॉर्मूला इधर जैसा था वैसा इधर कुछ टैन का फॉर्मूला नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल वाला एब्जॉर्ब हो गया, वर्टिकल वाला पास हो गया, यही रहता है डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म कौन शो करता है? डाइक्रोइज्म का प्रॉपर्टी शो करने वाला क्रिस्टल क्या रहता है? उसका नाम रहता है, क्या नाम रहता है? टर्मुलाइन। उसका एग्जांपल क्या है? देखो इधर लिखा है, अभी स्लाइड पे देखो। टर्मुलाइन क्रिस्टल क्या करता है? एब्जॉर्ब द लाइट with vibrations perpendicular to specific direction, transmission axis।
ये जो एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस। इसको पैरेलल वाला जाता है, इसको परपेंडिकुलर वाला ये एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, चलो लिखो वो डाइक्रोइज्म का 2-3 लाइन जितना मैंने वहां पे लिखा है लिखो फटाफट, फिर आगे जाएंगे। डाइक्रोइज्म का सिंपल मीनिंग सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन इज डाइक्रोइज्म। चलो लिखो नंबर 2 पूरा लिखो, फिर नंबर 3 देखेंगे। चलो हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्या होता है देखो, नंबर 3 पहला था रिफ्लेक्शन से, दूसरा था डाइक्रोइज्म। चलो अभी कंसंट्रेट करो, दूसरा था डाइक्रोइज्म। अभी तीसरा है बाय डबल रिफ्रैक्शन। तीसरा क्या है, बाय डबल रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है देखो, अब इसमें क्या होता है देखो, स्लाइड पे देखो, इधर से लाइट आ रहा है ऐसा, वर्टिकल वाइब्रेशंस भी है और डॉट मतलब हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस भी है, देयरफॉर दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यहां पे कैल्साइट का क्रिस्टल है, यहां पे कैल्साइट का क्रिस्टल है, उसका ये एक्सिस है। अब क्या होता है, ये लाइट अंदर जाने के बाद स्प्लिट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ये लाइट कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर जाने के बाद स्प्लिट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मतलब वर्टिकल वाइब्रेशन वाला, और डॉट वाला मतलब हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन वाला ऑर्डिनरी रे। इनमें स्प्लिट होता है। क्यों स्प्लिट होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जो रहता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये वाला स्नेल्स लॉ ओबे नहीं करता। स्नेल्स लॉ ओबे नहीं करता मतलब इसका बेंडिंग नहीं होता। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये स्नेल्स लॉ ओबे नहीं करता। स्नेल्स लॉ मतलब क्या है, वो रिफ्रैक्शन का लॉ, डेंसर मटेरियल में जाने के बाद टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है वो वाला, और लाइटर मटेरियल में जाने के बाद, डेंसर मटेरियल में जाने के बाद टुवर्ड्स नॉर्मल जाता है, और लाइटर मटेरियल में जाने के बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। वो स्नेल्स लॉ रहता है, बेंडिंग ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या करता है, वो कुछ फॉलो नहीं करता, स्नेल्स लॉ सीधा जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या करता है, वो कुछ फॉलो नहीं करता, स्नेल्स लॉ सीधा जाता है, और ऑर्डिनरी रे का बेंडिंग होता है, ऑर्डिनरी रे का बेंडिंग होता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर से जाता है और ऑर्डिनरी रे ऐसा नीचे से जाता है, तो दोनों का सेपरेशन होता है। तो ऊपर एक पोलराइज्ड लाइट मिलता है, वर्टिकली पोलराइज्ड, और नीचे ऑर्डिनरी रे मतलब हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट मिलता है। तो दोनों भी पोलराइज्ड लाइट मिलता है, समझ रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पोलराइज्ड है, ये जो ऑर्डिनरी हुआ है ये भी सेपरेट हुआ है, ये भी पोलराइज्ड है। ये स्नेल्स लॉ ओबे करता है, ये ऊपर वाला स्नेल्स लॉ ओबे नहीं करता, तो इसलिए ये सीधा का सीधा जाता है। ऑर्डिनरी मतलब ये डॉट वाइब्रेशन वाला स्नेल्स लॉ ओबे करता है। ओनली कैल्साइट में या ग्लास में वगैरह नहीं होता, कैल्साइट क्रिस्टल में ऐसा होता है। तो ये नीचे बेंड होता है और नीचे से जाता है, तो दोनों अलग अलग होता है, गेम हो गया। चलो
तीसरा लिखो, तीसरा क्या है? बाय डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन मतलब अलग अलग रिफ्रैक्शन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज का रिफ्रैक्शन अलग, नो बेंडिंग। ऑर्डिनरी रेज का रिफ्रैक्शन अलग, उसका बेंडिंग होता है, तो इसलिए सेपरेशन आता है। ठीक है, चलो नंबर 3 डायग्राम निकालो। जितना लिखा है उतना ही बस है। इस चैप्टर के लिए मैंने क्या बोला है? ये एनसीईआरटी रीड करो। इस चैप्टर के लिए मैंने क्या बोला है? एनसीईआरटी रीड करो। ठीक है, चलो चलो, हो गया। चलो अभी ये मीटिंग एंड करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी 1 मिनट बचा है, फिर ठीक है। चलो वापस से ज्वाइन हो जाओ, आगे का देखेंगे फिर।